बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वीडियो में हम आज एक एच शेप ब्रिक वाल की डिटेल क्वांटिटी निकालेंगे। इस एच शेप ब्रिक वाल में दो वर्टिकल वाल्स हैं जिसको हमने वाल नंबर 1 का नाम दिया है। इसकी लंबाई 20 फुट है और इन दोनों वर्टिकल वाल्स को एक हॉरिजॉन्टल वाल मिला रही है जिसे हमने वाल नंबर 2 का नाम दिया है। इसकी लंबाई 15 फुट है। फाउंडेशन की चौड़ाई 2.5 फुट है। खुदाई हमने 2 फुट की लेनी है। सीमेंट कंक्रीट हमने इसमें 9 इंच करनी है। उसके बाद पक्का ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ है। उसका पहला स्टेप 1 फुट 6 इंच का है, 6 इंच हाइट में। दूसरा स्टेप 1 फुट 1.5 इंच का है, 6 इंच हाइट में। तीसरा स्टेप 9 इंच विड्थ में, 9 इंच हाइट में है। उसके बाद 1.5 इंच थिक डीपीसी है और डीपीसी के बाद 9 इंच चौड़ाई में 3 फुट हमने चौड़ाई ब्रिक वर्क की सुपर स्ट्रक्चर में लेनी है। अब हम इसकी एक्सकेवेशन की डिटेल देखते हैं। इसमें पहले हम वॉल नंबर 1 की लेंथ लेंगे। उसका तरीका ये है कि हम टोटल लेंथ में ऐड करेंगे विड्थ ऑफ फाउंडेशन को और माइनस कर देंगे विड्थ ऑफ वॉल, तो ये एक्सकेवेशन की लेंथ आ जाए। अब वाल नंबर 2 है जो दरमियान में दोनों वर्टिकल वाल को मिला रही है। इसकी जो फाउंडेशन की लेंथ है एक्सकेवेशन की, उसका तरीका ये होगा कि हम लेंथ में माइनस करेंगे फाउंडेशन को और विड्थ को प्लस कर देंगे, बिल्कुल अपोजिट। आइए इसको एक्सेल की शीट पे हम डिटेल क्वांटिटी निकालते हैं। सबसे पहले एक्सकेवेशन है, वाल नंबर 1 लेंगे। इनकी तादाद 2 है, नंबर में 2 आएगा। उसके बाद इसकी लेंथ है 20 फुट, इसमें हम ऐड करेंगे विड्थ ऑफ फाउंडेशन और माइनस कर देंगे विड्थ ऑफ वॉल, तो ये टोटल लंबाई आ जाएगी। चौड़ाई इसकी 2.5 फुट है और इसकी हाइट जो है वो 2 फुट है, तो इसका हम टोटल निकाल लेते हैं। इसका यूनिट होगा क्यूबिक फिट। अब हम वाल नंबर 2 लेते हैं। ये 1 नंबर में होगी। इसकी लंबाई 15 फुट है। माइनस करेंगे विड्थ ऑफ फाउंडेशन को और प्लस कर देंगे विड्थ ऑफ वॉल को। बाकी सेम होगा तो इसे कॉपी कर लेते हैं, इसका टोटल कर लेते हैं। ये हमारी क्वांटिटी आ गई एक्सकेवेशन की। अब हम लेते हैं सीमेंट कंक्रीट। पहले हम वाल नंबर 1 लेंगे। 2 नंबर हैं इसके। लेंथ इसकी सेम होगी, विड्थ इसकी सेम होगी, हाइट इसकी कंक्रीट की 9 इंच है। ये टोटल हो गया। वाल नंबर 2 लेते हैं, इसको हम कॉपी कर लेंगे, तो ये हमारा, अब इसे टोटल कर लेते हैं। ये हमारी क्वांटिटी निकल आ गई सीमेंट कंक्रीट की। अब हम ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन लेते हैं। सबसे पहले हम वाल नंबर 1 लेंगे, उसका पहला स्टेप लेंगे। 2 नंबर में होगा। इस लंबाई निकाल लेते हैं, 20 फुट लंबाई है। अब हमारा जो पहला स्टेप है ब्रिक वर्क का, उसकी चौड़ाई है 1.5 फुट, तो हम 1.5 फुट इसे प्लस करके माइनस कर लेंगे विड्थ ऑफ वॉल को। ये हमारे पास 1.5 फुट है और इसका जो हमारे पास पहला स्टेप 6 इंच का है। अब हम दूसरा स्टेप लेते हैं। ये 2 नंबर होगा। लंबाई में जो इसमें अब हम 4.5 इंच माइनस कर लेंगे। इसी तरह चौड़ाई में भी 4.5 इंच माइनस हो जाएगा और इसकी हाइट 6 इंच है। तीसरा स्टेप लेते हैं। नंबर सेम होगा, इसको हम कॉपी कर लेंगे। इसकी लंबाई में फिर 4.5 इंच की कमी होगी और इसको भी हम कॉपी करते हैं, तो ये भी 4.5 इंच चौड़ाई इसकी कम हो जाएगी। इसकी हाइट 9 इंच है। ये टोटल हो गया। अब वाल नंबर 2 लेते हैं। फर्स्ट स्टेप 1 नंबर है। अब इसकी लंबाई 15 फुट थी, इसमें हम माइनस करेंगे 1.5 फुट विड्थ ऑफ वॉल, विड्थ ऑफ फाउंडेशन को और प्लस कर देंगे 9 इंच दीवार की विड्थ को। ये हमारे पास लंबाई आ गई इसकी। इसका पहला स्टेप 18 इंच का है और इसकी हाइट 6 इंच है, तो हम इसको टोटल कर लेते हैं इसका। दूसरा स्टेप लेते हैं। अब इसमें 4.5 इंच लंबाई में ऐड होगा, बाकी कॉपी कर लेते हैं। तीसरा स्टेप लेते हैं।
इस सारे को हम कॉपी कर लेते हैं और इसे टोटल कर लेते हैं। ये हमारा टोटल आ गया ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन की क्वांटिटी। अब हम लेते हैं डीपीसी 1.5 इंच थिक। अब वाल नंबर 1 लेते हैं, तीसरे स्टेप की क्वांटिटी को अटैच कर लेते हैं, लंबाई भी इसी तरह और चौड़ाई भी इसी तरह। ये इसका कंटेंट आ गया। वाल नंबर 2 लेते हैं, तीसरे स्टेप को अटैच कर लेते हैं, ये इसका कंटेंट आ गया। अब हम इसको टोटल कर लेते हैं। ये हमारी डीपीसी का टोटल आ गया। अब हम ब्रिक वर्क इन ग्राउंड फ्लोर लेते हैं, वाल नंबर 1 लेते हैं, 2 नंबर होगा, लंबाई 20 फुट, चौड़ाई 9 इंच और हाइट इसकी 3 फुट। ये इसका कंटेंट निकल आया। अब वाल नंबर 2 लेते हैं, सारे को कॉपी कर लेते हैं। ये हमारा टोटल हो गया ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर का। अब हम नेक्स्ट आइटम लेते हैं प्लास्टर का। 1.5 इंच थिक सीमेंट प्लास्टर है। अब वाल नंबर 1 पहले लेते हैं। 2 दीवारें हैं, दोनों तरफ होंगी, 2 को हम मल्टीप्लाई बाई 2 कर लेते हैं तो ये 4 हो जाएगा। लंबाई हमें 20 फुट ही होगी। अब इसकी हाइट हम 3 फुट लेंगे। अब हम बिलो डीपीसी ले लेते हैं, सेम नंबर होगा, लंबाई भी सेम होगी। इसकी हाइट, अब हम पहले हाइट लेंगे सीमेंट कंक्रीट की, प्लस करेंगे पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, उसके बाद माइनस कर लेंगे हाइट को। तो ये हमारी टोटल जो प्लस्तर होने वाला है एरिया वो आ गया, उसकी लंबाई आ गई। ये हमारा टोटल निकल आया कंटेंट। अब हम वॉल नंबर 2 लेंगे। ये एक दीवार है, दोनों तरफ होगी तो नंबर में 2 आएगा। लंबाई इसकी 15 फुट होगी और हाइट 3 फुट होगी। ये इसका कंटेंट आ गया। बिलो डीपीसी 2 साइडें हो गई, लंबाई 15 फुट और हाइट 6 इंच। ये टोटल हो गया। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं। ये इसका टोटल निकल आया। अब हम आखिरी आइटम लेते हैं वाइट वॉश का। वाइट वॉश में चूँकि वही एरिया होगा जिसमें हम प्लास्टर करेंगे तो हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं सेम क्वांटिटी एज अबव और इसको हम अटैच कर देते। ये हमारी इस तरह इस दीवार की क्वांटिटी निकल आई। अब हम इसी दीवार को मीटर सिस्टम में एक दफ़ा कर लेते हैं। वाल नंबर 1 की 2 दीवारें हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, इसकी लंबाई 6 मीटर है और इन दोनों दीवारों को एक दीवार मिल रही है, उसकी लंबाई 4 मीटर है वाल नंबर 2। ये क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन में इन दीवारों की जो खुदाई है वो हमने 50 सेंटीमीटर करनी है। फाउंडेशन की विड्थ 80 सेंटीमीटर है और कंक्रीट की थिकनेस 30 सेंटीमीटर है। ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ का पहला स्टेप 50 सेंटीमीटर का है 20 सेंटीमीटर हाइट में, और दूसरा स्टेप इसका 40 सेंटीमीटर का है 50 सेंटीमीटर हाइट में। 4 सेंटीमीटर थिक डीपीसी है 30 सेंटीमीटर में और 30 सेंटीमीटर चौड़ाई में 3 मीटर की हमने ऊपर ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर लेना है और उसके बाद प्लास्टर और वाइट वॉश। अब हम इसकी डिटेल क्वांटिटीज़ एक्सेल की शीट में निकालते हैं। सबसे पहले एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन होगी, वाल नंबर 1 की लेते हैं। 2 दीवारें हैं। वाल नंबर 1 की जो लंबाई है वो 6 मीटर है। इसमें हम विड्थ ऑफ वाल ऐड करेंगे। हमारे पास विड्थ ऑफ वाल 80 सेंटीमीटर की है, 0.8 हो जाएगा और उसके बाद हम माइनस कर देंगे 0.3 जो हमारे पास विड्थ ऑफ वाल है। ये हमारे पास लेंथ आ गई इसकी। 0.8 हमारे पास विड्थ है और हाइट हमारी इसकी है 50 सेंटीमीटर, तो 0.5 हो जाएगा। ये हमारे पास क्यूबिक मीटर में इसका कंटेंट आ गया। अब हम वाल नंबर 2 लेते हैं। ये 1 नंबर में है। अब इसकी लेंथ हमारे पास है 4 मीटर। इसमें हम फाउंडेशन को माइनस करेंगे और दीवार को प्लस करेंगे। ये हमारी टोटल लेंथ आ जाएगी। बाकी हमारा सेम है चौड़ाई और हाइट। अब इसको टोटल कर लेते हैं। ये हमारे पास एक्सकेवेशन की डिटेल आ गई। अब हम दूसरा आइटम लेते हैं सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन। वाल नंबर 1 लेते हैं। इसकी 2 नंबर हैं। लंबाई इसकी वही सेम रहेगी 6.5, विड्थ सेम रहेगी 0.8,
अब इसकी जो डेप्थ है कंक्रीट की वो हमारे पास 30 सेंटीमीटर है, तो ये 0.3 हो जाएगा। वाल नंबर 2 लेते हैं, इसको हम कॉपी करके नीचे ले आते हैं, तो ये हमारे पास वाल नंबर 2 आ गई। अब इसका टोटल कर लेते हैं। सीमेंट कंक्रीट का हमारे पास ये टोटल आ गया। अब हम ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन लेते हैं। पहले हम वाल नंबर 1 लेंगे, इसका पहला स्टेप लेंगे। 2 दीवारें हैं। अब इसकी लेंथ 6 मीटर दीवार की लेंथ थी। अब जो इसकी विड्थ है, विड्थ ऑफ वॉल पहले स्टेप की, वो 50 सेंटीमीटर की है। हम 50 सेंटीमीटर प्लस करके माइनस कर देंगे दीवार की विड्थ को, जो कि 0.3 है मीटर। विड्थ आ जाएगी 50 सेंटीमीटर की। हाइट इसकी 20 सेंटीमीटर है। ये इसका कंटेंट आ गया। अब इसी वाल नंबर 1 का हम सेकंड स्टेप लेते हैं। नंबर सेम होगा। हाइट में 10 सेंटीमीटर माइनस हो जाएगा, 0.5 दोनों तरफ से, और चौड़ाई में भी ये 10 सेंटीमीटर कम हो जाएगा। हाइट इसकी 60 सेंटीमीटर है, 0.6 हो जाएगा। ये हमारा इसका कंटेंट आ गया। अब हम वाल नंबर 2 का फर्स्ट स्टेप लेते हैं। नंबर हमारा दीवारें हमारे पास एक ही है दीवार। अब इसकी लंबाई थी 4 मीटर, हम इसमें और प्लस कर देंगे अब दीवार, तो ये हमारे पास 3.8 आ जाएगी इसकी लंबाई। फर्स्ट स्टेप की विड्थ को लिंक कर देते हैं और हाइट को भी लिंक कर देते हैं, तो ये हमारा इसका कंटेंट आ गया। दूसरा स्टेप लेते हैं, इसका नंबर एक ही होगी। अब लेंथ में 0.1 ऐड हो जाएगा, बाकी हम कॉपी कर लेंगे, तो ये हमारा आ गया टोटल। ये हमारा ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ आ गया। इसके बाद डीपीसी लेते हैं 4 सेंटीमीटर जो थिकनेस की है। इसमें हम पहले वाल नंबर 1 लेते हैं। 2 दीवारें होंगी। अब लंबाई में फिर 10 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, माइनस करेंगे 0.1। ये हमारे पास इसका कंटेंट आ गया स्क्वायर मीटर में 3.6। वाल नंबर 2 लेते हैं। ये एक दीवार है, इसमें भी ऐड हो जाएगा 0.1 मीटर, और दीवार में ये माइनस हो जाएगा। इसको हम यहाँ से लिंक कर लेते हैं। ये हमारा टोटल हो गया इसका। अब हम इसे टोटल कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया डीपीसी का। अब हम लेते हैं जी ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। पहले हम वाल नंबर 1 लेंगे। नंबर 2 दीवारें हैं, इसकी लंबाई सेम होगी, चौड़ाई भी सेम होगी, और हाइट हम इसकी 3 मीटर लेंगे। ये कंटेंट हो गया। वाल नंबर 2 लेते हैं। एक नंबर होगा, 4 मीटर होगी, और इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ये हमारा कंटेंट हो गया। अब इसको टोटल कर लेते हैं। 14.40 क्यूबिक मीटर हमारे पास क्वांटिटी निकल आई ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर की। अब हम प्लास्टर लेते हैं। 2 सेंटीमीटर थिक सीमेंट प्लास्टर। पहले हम वाल नंबर 1 लेते हैं। ये 2 दीवारें हैं, हर दीवार दोनों तरफ से होगी, तो 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लंबाई इसकी 6 मीटर रहेगी। अब हम हाइट लेते हैं, तो ये हमारे पास 3 मीटर होगी। अब प्लास्टर हम लेते हैं बिलो डीपीसी। नंबर 4 होगा। लंबाई में हम अब 10 सेंटीमीटर ऐड करेंगे, और इसकी हाइट हम पहले कंक्रीट की डेप्थ, फिर फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड स्टेप, इसको ऐड करके हम माइनस कर देंगे एक्सक्वेशन की डेप्थ से, तो ये 0.6 आ जाएगा। ये हमारे पास इसका कंटेंट आ गया। अब हम दूसरी दीवार लेते हैं। ये एक नंबर था, दोनों तरफ होगी, मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। उसके बाद ये जो 4 है, इसमें हमारे पास अब 10 सेंटीमीटर माइनस होगा, और इसकी हाइट पे 3 फुट होगी। और बिलो डीपीसी लेते हैं। ये 2 नंबर होगा। ये एक नंबर है, हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, दोनों साइडें हमने लेनी है। 4 मीटर हमारे पास जो लेंथ है सेम रहेगी वो। अब इसकी हाइट 3 मीटर ही रहेगी, तो हम इसको टोटल कर लेते हैं। उसके बाद बिलो डीपीसी लेते हैं। बिलो डीपीसी में नंबर ऑफ वाल वही रहेंगी, दोनों साइडें होगी एक दीवार की। उसके बाद जो लंबाई है, इसमें 10 सेंटीमीटर हम माइनस कर लेंगे, और हमारे पास जो इसकी हाइट है वो 0.6 रहेगी। तो ये हमारा प्लास्टर हो गया। इसको टोटल कर लेते हैं। ये हमारे पास प्लास्टर की क्वांटिटी निकल आई। अब हम आखिरी आइटम लेते हैं वाइट वाश का। वाइट वाश में जितनी क्वांटिटी प्लास्टर की एरिया होता है, उसी में हम वाइट वाश करते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपली एक नोट लिख देते हैं कि सेम क्वांटिटी एज अबव आइटम, और इसको हम लिंक कर देते हैं
इससे ये भी स्क्वायर मीटर हो गया। तो ये हमारी मीटर सिस्टम में जो दीवार थी उसकी डिटेल आ गई क्वांटिटीज़ की। उम्मीद है व्यूअर्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।